हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृह मंत्री अनिल विज से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सीएम मनोहर लाल गृह मंत्री के आवास अंबाला छावनी पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गृह मंत्री का हाल जानने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। पीएम ने कहा कि राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वालों को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। इन पंचायतों का मुख्य उद्देश्य आंदोलन को धार देना है। किसान पूरी मजबूती से एक बार फिर दिल्ली पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भर में बंद हुए स्कूल के चलते बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू होने के बाद अब 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। स्कूलों में बच्चों को कोरोना की गाइडलाइन के तहत ही पढ़ाया जाएगा। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा 29 जनवरी को पत्र जारी कर 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुचारू रूप से लगाने की अनुमति दी गई थी। ये कक्षाएं 1 फरवरी से सुचारू रूप से सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक लगाई जाएंगी। बच्चों को पीएचसी और सीएचसी से मेडिकल प्रमाण पत्र और माता पिता की अनुमति के साथ ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं अगर किसी स्कूल में एक विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस विंग को और 10 बच्चे पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरे स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने बताया कि स्कूलों में आने वाले सभी बच्चों को डॉक्टरों से अनुमति लेकर आना होगा, जिसमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होने पर ही स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। वहीं विद्यार्थियों की हर दिन थर्मल स्क्रीनिंग द्वारा तापमान की जांच की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अब बीजेपी को भी अलविदा कह दिया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर गांव दौलतपुर के मुख्य चौक पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी छोड़ने का फैसला उनके द्वारा लिया गया। किसानों ने दौलतपुरिया गाड़ी पर लगे बीजेपी के झंडे को उतारकर किसान आंदोलन का झंडा लगाया। भले ही बलवान सिंह दौलतपुरिया ने रविवार को बैठक कर बीजेपी को छोड़ दिया हो, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही तैयार हो गई थी। 2 दिन पहले ही सूचना आ रही थी कि पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी छोड़ने वाले हैं। बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। रतिया में किसानों की ओर से महापंचायत की गई। इस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती, तब तक हर दिन रतिया से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किसान महापंचायत के दौरान किसानों ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि सरकार जानबूझकर लाल किले पर सब कुछ करवाया और बाद में किसानों को बदनाम कर आंदोलन को कुचलने की साजिश की गई। कैथल जिले में
इंटरनेट सेवाएं बंद होने से आम जीवन पर बहुत असर पड़ा है। जो लोग कैशलेस पेमेंट करते थे उन्हें काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से जहां एक तरफ वो पेमेंट नहीं कर पा रहे तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को प्रदेश में घुसने से रोकने के लिए तैयारियां सख्त कर दी हैं। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया। किसानों के बढ़ती संख्या बल को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। इसके साथ ही नुकीले तार भी लगाए गए हैं। NH-24 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते को भी पूरी तरह से बंद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों और अब उनके बीच बस एक कॉल की दूरी वाले बयान पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसका स्वागत करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि हमारी बस यही मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए। नरेश टिकैत ने हरियाणा में इंटरनेट की पाबंदी की आलोचना की है। वादी के ढासा बॉर्डर पर किसानों का समर्थन कर रहे एडवोकेट सतबीर कुलिया ने प्रदेश के कई जिलों में बंद इंटरनेट सुविधा पर रोष जाहिर किया। एडवोकेट सतबीर कुलिया ने कहा कि सरकार ने हरियाणा वासियों की मूलभूत सुविधा को बंद कर दिया है। एडवोकेट सतबीर कुलिया ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों की शिक्षा संबंधी कई प्रकार के काम इंटरनेट सेवा से ही चलते हैं। ऐसे में नेट सेवा बंद करने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि देश और प्रदेश में आपात स्थिति नहीं है। एडवोकेट सतबीर कुलिया ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सरकार 24 घंटे में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं करती तो वो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। आपको बता दें कि ढासा बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और आसपास के गांवों के साथ साथ अलग अलग खाप प्रतिनिधि और किसान संगठन भी आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन चल रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दूर दूर तक एक बार फिर ट्रैक्टर ट्रॉली ही नजर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन में है। प्रशासन की ओर से गाजीपुर, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर 31 जनवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। हरियाणा के 17 जिलों में पहले ही इंटरनेट बंद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा कि मोदी सरकार देश का बंटवारा कर रही है। कुमारी सैलजा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। सैलजा ने कहा कि जिद के कारण देश नहीं चलेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को जनता के अनुसार चलना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुमारी सैलजा ने महात्मा गांधी को नमन किया। कुमारी सैलजा ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेश में 3 से 5 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने गणतंत्र दिवस की घटना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए इस घटना के लिए किसानों को दोषी बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारों पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो घटना हुई, किसान मोर्चा उसकी निंदा करता है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी जाए। टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार आंदोलन में अराजकता फैलाना चाहती है। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही इंटरनेट बंद कर दे या शौचालय हटा दे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पंजाब और हरियाणा से किसानों का आना लगातार जारी है।
किसानों ने कहा कि वो टीकरी बॉर्डर पर बंद पड़ी इंडस्ट्री के रास्ते खुलवाएंगे। किसानों ने कहा कि आंदोलन के कारण उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निर्धारित रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले किसानों को जबरदस्ती उठा रही है। कैथल में किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कैथल में पुलिस ने आंदोलन के बीच फ्लैग मार्च निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कई आंदोलनकारियों पर केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई। इसी संबंध में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने सिंघू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों की जानकारी देने की अपील की। उन्होंने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है उनका केस भाकियू लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाला खर्च भी भाकियू की ओर से ही उठाया जाएगा। किसान आंदोलन का कई जगहों पर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है और ऐसे में देश के आम लोगों की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। आम जन का कहना है कि कोरोना लॉकडाउन की मार से लोग उभरे नहीं हैं, लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। आम लोगों का कहना है कि इस बार महंगाई से राहत देने वाला बजट पेश होना चाहिए। लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है, किसान को राहत देने के लिए कर्ज माफ होना चाहिए, बीज खाद के दाम कम होने चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि दवाइयों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, जिसमें लोगों को राहत मिलनी चाहिए। देश के आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लोगों का कहना है कि डीजल पेट्रोल के दामों में भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि किसानों का भी इससे सीधा सरोकार है और वो महंगाई के इस दौर को झेल नहीं पा रहा है। आम बजट में रियल एस्टेट और उद्योगपतियों को काफी उम्मीदें हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार को अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल जन आवास योजना को जीएसटी फ्री करना चाहिए। वहीं एचएल सिटी के डायरेक्टर राकेश जून ने भी बजट से काफी उम्मीदें जाहिर की हैं। एचएल सिटी के डायरेक्टर राकेश जून ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फंड्स की व्यवस्था होनी चाहिए। राकेश जून ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए राहत पैकेज की मांग की। उद्योगपतियों का कहना है कि मशीनरी निर्माण के लिए सरकार को राहत देनी चाहिए। उद्योगपतियों का कहना है कि मेक इन इंडिया के तहत मशीनरी निर्माण को बढ़ावा मिलना चाहिए। उद्योगपतियों का कहना है कि अधिकतर मशीनरी चीन और दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज शहीद लेफ्टिनेंट ऋषभ शर्मा के सेक्टर 21 स्थित निवास पर पहुंचे और परिवार को ढांढस बताया। इस दौरान विपुल गोयल ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। वहीं विपुल गोयल ने कहा कि शहीद ऋषभ शर्मा के पैतृक गांव खरोड़ा की सड़क उनके नाम पर रखने का प्रपोजल एमसीएफ को भेजेंगे। विपुल गोयल ने कहा कि बीजेपी सरकार इस शहीद परिवार की मदद के लिए साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर परिवार को कोई भी जरूरत जिला स्तर पर है तो विपुल गोयल स्वयं भी आधी रात शहीद परिवार के साथ उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट बेस कैंप में हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाले फरीदाबाद के 36 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हो गए थे। सोनीपत में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सोनीपत के बड मलिक मोड़ पर चोरों ने एक दुकान का शटर उखाड़कर 4 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। दुकान में रखे मोबाइल फोन चोरी करके मौके से फरार हो गए। गोहाना में एक महिला ने टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि जब वो घर में अकेली थी तो अचानक टीचर घर पहुंचा और उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब महिला ने उसका विरोध किया और वो शोर मचाने लगी तो आरोपी टीचर महिला के साथ गाली गलौज कर चला गया। गोहाना सिटी थाना प्रभारी सवित कुमार ने बताया कि सिटी थाना के अंतर्गत आने वाली एक कॉलोनी की रहने वाली महिला की तरफ से
शिकायत दी गई। पीड़िता ने बताया कि उसके पति और आरोपी पहले से दोस्त हैं, जिसके चलते आरोपी टीचर का आए दिन घर आना जाना लगा रहता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया गया। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 717 बूथ, 44 ट्रांजिट टीम और 156 मोबाइल टीम बनाए गए। इस दौरान 1,49,356 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस काम को सुचारू रूप से करने के लिए 156 सुपरवाइजर और 3,028 वैक्सीनेशन बूथ मेंबर लगाए गए। बूथ पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक अभियान चलाया गया। वहीं इस अभियान में जिन बच्चों को दवाई नहीं मिल पाई, उन्हें डोर टू डोर जाकर दवाई पिलाई जाएगी।